जो दूसरी बुक है ना, ये मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। इस बुक का नाम, मेरे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देना, हाय सर बोल देना, एसपी सर बोल देना, या फिर कुछ भी बोल देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियोज़ देख ली हैं। क्योंकि व्यूज़, ये बुक्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी थ्रू आउट एंटायर योर करियर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो काफ़ी टाइम बाद मैं ये लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस बना रहा हूँ और ये टाइटल काफ़ी अच्छा है। एंड मैं ये काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं ये इस पर बनाऊँ वीडियोस, बिकॉज बुक रीडिंग इज़ अ हॉबी दैट आई हैव डेवलप्ड ओवर द ईयर्स एंड अभी थोड़ी छूटी हुई है, बट स्टिल ये जो 3 बुक्स मैंने रेकमेंड करने जा रहा हूँ ना, ये अभी तक एट प्रेजेंट मुझे इतनी ज़्यादा हेल्पफुल मिली है ना। ये मतलब अभी तक मैं ये बुक्स यूज़ कर रहा हूँ एंड आई genuinely believe कि it really doesn't matter if you're a student or not. if you are past, मतलब कॉलेज पास कर चुके हो, या फिर if you are in your mid 20s or something, it will really help you. मतलब इन बुक्स ने ना मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी हैं। और ना हर किसी बुक के अपने फ़ायदे हैं, और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, बट ये जो बुक्स है ना, ये मुझे लगता है अभी तक वन ऑफ द टॉप बुक्स हैं जो मैंने अभी तक पढ़ी हैं। एंड मैं 100% रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, और स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, बिकॉज अभी आप लोग अभी ग्रोइंग स्टेज पर हो, और फिर आप जब स्कूल पास आउट करोगे तो आगे जाओगे, तो लोगों से कैसे डील करना है, हार्ड वर्क से कैसे भागना नहीं है, और किसी चीज़ में मास्टरी कैसे हासिल करते हैं, किसी फील्ड में कैसे मास्टर बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन बुक से देखने को मिलेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और मुझे जानता है, और स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देना, हाय सर बोल देना, एसपी सर बोल देना, या फिर कुछ भी बोल देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियोस देख ली हैं। क्योंकि व्यूज़ काउंट के थ्रू ना पता नहीं चलता कि किसी ने वीडियो देखी है। ओके गाइस, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बुक जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ओ माय गॉड, ये बुक मैंने पढ़ी थी 2017 या 18 में आई गेस। तो मुझे किसी ने रिकमेंड, आई गेस किसी वीडियो के थ्रू रिकमेंड हुई थी, और इसके मुझे फ़ायदे पता चले थे कि हाँ ये फ़ायदे हैं। तो मैंने कहा कि बुक तो मैं पढ़ूंगा ही। इस बुक ने अभी तक मुझे इतना हेल्प किया है, बी एट वर्क प्लेस, बी एट मतलब एज अ टीचर, या फिर एज अ फ्रेंड, या फिर एज अ कलीग, या फिर बोलो कि नॉर्मल हम फ्रेंड्स से तरह मिल रहे हैं या फिर बातें बातें कर रहे हैं। तो ना इस बुक ने मेरे को इतनी ज़्यादा हेल्प करी है ना, इस बुक के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं मैं बता नहीं सकता। और ये बुक बहुत पहले लिखी गई थी, बट स्टिल इसमें जो रूल्स बोल रहा हूँ, इसमें जो एडवाइसेस दिए गए हैं ना, वो अभी तक एट प्रेजेंट स्टैंड करते हैं। मैं पहले से ही आपको एक स्पॉइलर तो नहीं, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कुछ बातें ऐसी लिखी होंगी जिसको ना आप सुन के बोलोगे अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। मतलब ऐसा नहीं कुछ बना दिया गया है। हर एक एडवाइस से पहले स्टोरी बताई जाएगी, और स्टोरी के थ्रू बताया जाएगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सच में ही हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी इट्स वेरी हाई कि जो आप चाहते हो ना, किसी से कुछ करवाना, या दोस्ती इंक्रीज करना, या फिर वर्क प्लेस पे कैसे किसी का दिल जीतना है, और ये सारी चीज़ें ना आपको जानने को मिलेंगी। तो बहुत ही बढ़िया बुक है। बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड। अभी तक मेरे जो मैंने बुक्स पढ़ी है ना, उस पर टॉप पे आती है सेल्फ हेल्प बुक्स में। और ये मैं जैसे कि बता रहा हूँ, मैं इसको डेली लाइफ बेसिस पे यूज़ करता हूँ। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप ये बुक पढ़ो, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी। सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज हाउ टू ब्रिंग हाउ टू डेवलप स्ट्रॉन्गर लीडरशिप स्किल्स, या फिर इंक्रीज लाइकेबिलिटी की। मतलब आप अपने आप को ऐसा बनाओ सो दैट दूसरे जो हैं आपको पसंद करने लग जाएं। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। दूसरा, कैसे लोगों से अपनी बातें मनवाना है ना प्यारे तरीके से। वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स दैट यू कैन एवर डेवलप, पर्सुएबिलिटी। कैसे किसी इंसान को परसुएट करना है कुछ काम करवाने के लिए, ये है। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को बोलना चाहूँ कि भाई तू ये काम कर दे, या फिर मैं उससे ये पूछूँ भाई तू ये काम कर देगा, मतलब आप देख रहे हो तरीका बोलने का कैसे चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, ताकि मतलब हम इम्प्रूव कर सकें। तो ना ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये तो बस, और हाँ ये भी कि कन्फ्लिक्ट्स ना हो, कन्फ्लिक्ट्स यानी लोगों से लड़ाइयाँ ना हो, ये सब चीज़ें भी हैं। तो ना ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। बहुत ही ओजी बुक है। प्लीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड कि टाइम निकाल के इस बुक को पढ़ो। दूसरा, ये जो बुक है ना, एक बार ही पढ़ने से नहीं समझ पाएंगे आपको ऑलमोस्ट 3 बार पढ़नी पड़ेगी सर। मतलब कुछ भी, मतलब एक बार पढ़ी नहीं जाती, एक बुक नहीं पढ़ी जाती, आप बोलो 3 बार पढ़ो। देखो,
ये बुक अगर आपने पढ़ ली ना, ये आपको लाइफ टाइम तक, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते ना, तब तक ये बुक आपको काम आएगी ही आएगी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको पढ़ो, और 2 से 3 बार पढ़ो, ताकि इसकी जो चीज़ें हैं ना वो आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी, ऐसे ऐसे करना है। और जो इसके बाद है दूसरी बुक, उस बारे में बताता हूँ मैं। जो दूसरी बुक है ना, ये मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। इस बुक का नाम है मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन। एंड ये बुक मुझे इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी। मैंने इस बुक को आफ्टर कॉलेज पढ़ा था। एंड द रीज़न वॉज आई वॉन्टेड टू फाइंड माई पोटेंशियल, कि कहाँ पे मेरा पोटेंशियल आया करता है। तो ना मैंने अब किसी वीडियो के थ्रू देखा था कि हाँ, मतलब वैसे ही मैं सर्च कर रहा था कि कैसे अपना पोटेंशियल पता लगाते हैं और, तो मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ना मैंने, पर्पस तो मेरा ये था कि हाउ टू फाइंड माई पोटेंशियल, कि किस चीज़ में मेरा पोटेंशियल है, किस चीज़ में आगे जाकर मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो इस पर्पज़ से मैंने ये बुक पढ़ी थी। बट बिलीव मी, नॉट जस्ट आई फाउंड माई पोटेंशियल, बट किसी चीज़ में कैसे मास्टर बनते हैं, और दूसरों की स्टोरीज के थ्रू कैसे इंस्पायर होकर के अपने फील्ड में कैसे ग्रो करना है, ये सब मैंने इस बुक से सीखा है। तो ना मतलब मैं अभी डीप थॉट में हूँ कि मैं इस बुक के बारे में आपको क्या क्या बताऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी पर्सन वांट्स टू नो कि कैसे जो है अपने पोटेंशियल को जानना है, राइट? लाइक एवरीवन वांट्स टू नो कि मैं किस फील्ड में जाकर के फाड़ दूंगा, मतलब आग लगा दूंगा, राइट? तो ये जानने की इच्छा सबको है। तो ये बुक आपको मेनली वही दिखाएगा, आपको एक डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में आगे जाना है और कैसे अपने पोटेंशियल का पता लगाना है। लेकिन इसके अलावा आपको और भी बाकी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो अगर आपको जानना है पोटेंशियल किस में, तो ये बुक हाईली रिकमेंड मैं करूँगा। इस बुक की ना खासियत क्या है पता है? इस बुक में ना जो पहले के लोग धुरंधर बन चुके हैं, मतलब जो पहले आपसे उस फील्ड में आगे जा चुके हैं या फिर अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में आगे बढ़े हैं, और जिनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो बायोलॉजी में एक्सपर्ट थे, जो कि थे चार्ल्स डार्विन। उनकी लाइफ से कैसे इंस्पायर होकर के आगे जो है काफ़ी लोगों ने अपना जो है पोटेंशियल पता लगा करके अपनी फील्ड में उन्होंने आगे बढ़े हैं। वो चार्ल्स डार्विन की स्टोरी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ना, ये बुक आपको उसके बारे में बताएगी। दूसरा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताएगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसा था, कैसा बना, पहले वो कौन सी फील्ड में था। पहले वो आई गेस क्लर्क का काम करता था, एंड ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ, आई डो नॉट नो, द ग्रेविटी और समथिंग। आई मीन वो विंडो से देख रहा था बाहर, एंड उसने इमेजिन करा कि एक एलिवेटर में जो है एक इंसान अगर फॉल करता है, एलिवेटर में है और एलिवेटर का जो है वो स्प्रिंग कार्ड जैसे वो कनेक्टेड है, तो उसके अंदर जो इंसान है वो फ्री फॉल करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। आई रियली डोंट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, बट आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दीज इवेंट्स, ये आपको बताएगी कि कैसे अपने पोटेंशियल को पता लगाना है। दीज आर जस्ट 2 एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे अपने पोटेंशियल को आपको पता लगाना है। दूसरा क्या है ना, ये बुक स्टेजेस में डिवाइडेड है, एंड ये बुक आपको अच्छी तरह बता देगी कि आप किस फील्ड में अगर गए तो आप उसमें आग लगा दोगे। तो वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स टू रीड दिस बुक इज़ टू फाइंड योर पोटेंशियल। अगर आपको अपना पोटेंशियल पता लगाना है, हर कोई चाहता है अपनी फील्ड में ग्रो करे यार, हर कोई चाहता है। तो ये बुक उसके लिए है। मैं ना बहुत रैंडम हो रहा हूँ इस बुक को लेकर के, लेकिन ये बुक मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज है, एंड आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़ो। एंड अगर किसी ने बुक पढ़ी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये बुक आपने पढ़ी है। आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट। तो हाँ, मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन इज़ माई सेकंड रिकमेंडेशन। इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बोलना है। ये बुक में, ये जो वीडियो मैं रैंडम बना रहा हूँ, तो इसके बारे में स्पेशली मैं बुक रिव्यू करूँगा, तो मैं बता दूँगा कि हाँ, ये इस बुक के और क्या क्या फ़ायदे हैं। मेनली ये फ़ायदा है कि पोटेंशियल कैसे पता लगाना है, तो ये आप ज़रूर पढ़ना। ओके, जो थर्ड बुक है जो कि मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, इस बुक का नाम है, आई गेस ये बहुत फेमस बुक है और ये आपको हर बुक स्टॉल में देखने को मिलेगी, और उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। पहले ही बता देता हूँ, ये बुक एक बारी पढ़ने से आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। इसकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव तो नहीं बोल सकता, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। उसके जो भी रूल्स बताए गए हैं, एडवाइसेस बताई गई हैं, उसको आपके माइंडसेट में डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 बार ये बुक पढ़नी पड़ेगी, तब जा करके जो इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं, जो इसमें माइंडसेट चेंज के बारे में बताया गया है ना, वो आपको पता चलेगा। तो यस, थर्ड रिकमेंडेशन इज हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसमें ना मेनली आपको ये बताया गया है कि हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आप हार्डवर्क को नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते, ये बताया गया है। और मैं इसके बारे में और डीप नहीं जाऊँगा, एवरीबडी नोज भाई हार्डवर्क तो मतलब करना ही है ना, उसको अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर आप कुछ झोल कर रहे हो बेसिकली। तो हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मेजरली, मुझे जहाँ तक सीखने को मिला इस बुक से मेनली वही है। दूसरा क्या है कि माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, जब कोई एडवर्सिटी आएगी तो कैसे हम उस एडवर्सिटी को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं ताकि हम अपने आप को ग्रो कर सकें, या फिर हम हार मान के बैठ जाएंगे कि नहीं अब नहीं होगा। तो माइंडसेट में भी चेंज आएगा। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड गोल प्लानिंग कैसे होती है, हर कोई अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड गोल प्लानिंग कैसे किया जाए, अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी जो वीकनेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे एक गोल प्लान बनाया जाए एंड देन अकॉर्डिंगली वर्क किया जाए, ये आपको जानने को मिलेगा इस बुक से। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। जो स्पेशली 4 चैप्टर्स हैं ना शुरू के, मेरे बहुत ही फेवरेट चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है आई गेस डिज़ायर नाम है, एक तो डिज़ायर नाम है और एक फेथ नाम है और एक ऑटो सजेशन नाम है। अच्छा, पहले चैप्टर का नाम से शायद इंट्रोडक्शन ही है, मैं भूल रहा हूँ, बट ये पूरी बुक इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ना मेरे लिए। मुझे याद है कि मैंने इस बुक को जब पढ़ा था तो मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया था अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मैंने लिटरली नोट्स बनाए थे कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो एट प्रेजेंट मेरा जो इस बुक का जो मुझे फ़ायदा हुआ है, और मैं बिलीव करता हूँ कि आपको भी फ़ायदा होगा, वो होगा माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। कि कैसे जब हार्ड चीज़ें आती हैं तो लाइफ में जब हम डर जाते हैं कि कैसे फेस करना है, ये ऐसी बुक है जो आपको रियलाइज़ कराएगी कि पीछे जो लोग आपसे जा चुके हैं उन्होंने हार्ड चीज़ें जब आई तब उन्होंने कैसे डील करा, उन्होंने कैसे अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करके चीज़ों को फेस करा, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो एक और चीज़ है इस बुक के बारे में जो मैं स्पेशली बताना चाहूँगा, ये ना आपके बताएगी कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको बताएगी। और सबकॉन्शियस माइंड का एक चैप्टर भी होगा, ऑटो सजेशन नाम से चैप्टर होगा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ज़रूर पढ़ना है इस चैप्टर को। और मैंने कम से कम 20 से 30 बार पढ़ा है। जैसे कि बता रहा हूँ मैं कि 1-2 बार इतने पढ़ने से नहीं होगा, बट उस चैप्टर को मैंने ना कम से कम 20 से 30 बार पढ़ा होगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि जो हमारे माइंड में होता है ना, वही हम लाइफ में आगे बढ़ाते लेके चलते हैं। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल मैथ्स हम पढ़ते हैं, अगर हमने पहले ही ये दिमाग में डाल लिया है कि मैथ्स तो एक टफ सब्जेक्ट है, तो जब भी आप वो मैथ्स के क्वेश्चंस लगाओगे ना, आपको लगेगा यार टफ है नहीं हो रहा। बट इफ़ यू चेंज योर माइंडसेट टू अनदर थिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेइंग कि मैथ्स कितना ही टफ हो जाएगा या फिर मैथ्स इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल टाइम, आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ आ गई है ना, तो वो अब आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब कोई हार्ड चीज़ आएगी ना, तब वो उसको फेस करोगे और डरोगे नहीं। तो जैसे दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया, तो ये है। तो ये बुक्स मैं फिर से बता देता हूँ कि कौन सी 3 बुक्स हैं। सबसे पहला है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, बहुत ही अच्छी बुक है। प्लीज़ इसको वहाँ से मत खरीदना, जो स्टॉल्स होती हैं वो बहुत छोटी से प्रिंट होती है, उसमें ना आप अंडरलाइन भी नहीं कर पाओगे। आई वुड रिकमेंड कि आप डाउनलोड करो और प्रिंट करा लो और फिर पढ़ लो, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे जो मुझे पता है कि इसकी फ़ायदे क्या हैं और वर्थ इन्वेस्टिंग योर टाइम। दूसरा, Mastery by Robert Greene, that will really help you to unlock your potential through various inspiring stories. Third book is Think and Grow Rich by Napoleon Hill. That would really shift your mindset, how to goal setting कैसे करनी है, लाइफ में चीज़ें अचीव कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सो ये 3 बुक्स हैं, बाकी और भी बुक्स हैं मैं जो रेकमेंड करना चाहूँगा, बट ये बुक्स जो है ना, ये बुक्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी थ्रू आउट एंटायर योर करियर। अगर आपने ये बुक्स पढ़ ली हैं तो रेकमेंड मुझे नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में, वही बातें स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो। और आज के टाइम पे ये बुक्स मेरे को तो बहुत काम आती हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड है ना, वो प्लीज़ इन बुक्स को पढ़ो ताकि आप भी लाइफ में आगे बढ़ सको और फोड़ दो, मतलब जिस भी फील्ड में जाओगे। तो बेस्ट विशेस, आई वुड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।